ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे मॉड्यूल के अंतिम अध्याय 18वां अध्याय के अंतिम चरण में हैं और आज हम लोग 64 से लेकर के 78 तक के श्लोकों में चर्चा करेंगे, जहाँ पे दो विषय बताए गए हैं। पहला है 64 से लेकर के 66 तक भगवान ने अर्जुन को सबसे उत्कृष्ट निर्देशन दिया है, और उसके बाद में फिर 67 से लेकर 78 तक भगवद गीता के अध्ययन और शिक्षण का महात्म्य बताया गया है। तो भगवान इसमें अर्जुन को क्या शिक्षण देते, सर्वोत्कृष्ट निर्देशन क्या है और वो क्यों देते हैं, ये हम जानने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों ने 63rd श्लोक में पढ़ा था कि भगवान कहते इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विमृश्येत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने यह कहा था कि हे अर्जुन, यह गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार कर, विमृश्य विचार करके यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसा चाहता है वैसा कर। तो इससे ज्ञात होता है कि भगवान ने इस श्लोक में कि विमृश्येत एतद् अशेषेण ये पद से अर्जुन को कहा कि तू मेरे इस पूरे उपदेश का सार स्वयं से निकाल ले और जैसी तेरी इच्छा है वैसा तू कर। परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना अर्जुन के बस की बात नहीं थी, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है उतना श्रोता नहीं जानता है। और दूसरी बात यह है कि जैसी मर्जी आए वैसे कर, इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुन करके अर्जुन बहुत डर गए। इसलिए वो 64 और 66 ये श्लोक में भगवान ने देखा कि अर्जुन बहुत डरे हुए जैसे लग रहे हैं, इसमें उन्हें लग रहा है कि उन्हें त्यक्त कर दिया गया है, त्याग दिया गया है। तो अपने प्रिय मित्र अर्जुन से भगवान जो है उसको आश्वासन देने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कहते हैं चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने परम आदेश या उपदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अर्जुन को गुह्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद अब भगवान अब उसे गुह्यतम, यद्यपि 9वें अध्याय में ये ज्ञान दे चुके हैं, पर उसी ज्ञान को पुनः कहने की, भूय कहने की
बात कर रहे हैं। तो अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का नॉलेज। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मतलब सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोड़ देने के लिए फिर से दोहरा रहे हैं। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है या उपदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों के द्वारा होना चाहिए इस ज्ञान का पालन। सो भगवान यहाँ पे अर्जुन से इस तरह से कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया है, इसको मैं फिर से कहूँगा। तो इसमें तमेव शरणम गच्छ, 18.62 में जो कहा गया है, इसमें निराकार की शरणागति है, और मामेकम शरणम ब्रज, इसमें साकार की शरणागति है। तो निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए साकार की शरणागति सर्वगुह्यतमम है। भगवान भक्ति के प्रसंग में परम वचन कहते हैं। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा था, शृणु में परमं वचम भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट मित्र है, इष्टोसी। तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान चेला न बना करके अपना मित्र बनाते हैं। भगवान की तो हर एक बात ही हित करने वाली है, पर उसमें भी विशेष हित की बात होने से भगवान ततो वक्ष्यामि ते हितम कहते हैं। तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि ये विशेष प्रकार का इसके अंदर हित समाहित है। तो ये भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं। और इस तरह से इसके बाद 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि वो जो ज्ञान देने वाले थे, जो हितकारी ज्ञान दे रहे हैं, वो ये ज्ञान है, वो इंस्ट्रक्शन या उपदेश ये है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। पहले श्लोक में इष्टोसी कहा, यहाँ पे प्रियोसी कहा। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अर्जुन सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। गोपाल जी तात्पर्य में बताते हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे कर्म नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र या सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि को
प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन का यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को प्राप्त ही है। अतः यहाँ मामी वैश्यसी कहने का तात्पर्य है कि तेरे को समग्र यानी माम की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए भगवान 7वें अध्याय के आरंभ में कहा था असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शु। फिर तेरी मेरे से अभिन्नता हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम और प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यर्थम सच मम प्रिय। तो इन शब्दों से भगवान जो है ये बताना चाहते थे अर्जुन को कि तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे। मद भावम, हाँ मद भावम, भगवान कहते हैं ना कि वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। हाँ, तो मद भक्त साधक को सबसे पहले मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंकार मैंपन को बदल देना चाहिए। कारण कि बिना अहंकार के बदले साधन सुगमता से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। अहंकार के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता है। इसलिए साधक को सबसे पहले भगवान का भक्त बनना चाहिए, मद भक्ता। हाँ, किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहंकार को बदल देता है, पर मैं तो गुरु महाराज का ही हूँ। हाँ, विवाह हो जाने पर कन्या अपनी अहंकार को बदल देती है कि मैं तो ससुराल की ही हूँ, और पिता कुल का संबंध बिल्कुल छूट जाता है उस लड़की से। ऐसे ही साधक को अपनी अहंकार को बदल देना चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। सो जब इस तरह से अहंकार को बदल देंगे तो ममता अपने आप बदल जाती है। मन मना भव, इस प्रकार अपने को भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है। और फिर जब भगवान में मन लगने लगता है तो भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से लगन पूर्वक होने लगता है। मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं कि मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियसी। इस प्रकार का भगवान कहते हैं मेरा भक्त होने से, मेरे मन वाला होने से, मेरा पूजन होने वाला करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तो मेरे को प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। ये भगवान कहना चाहते हैं। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों से एक ही साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में। और इसके अगले श्लोक में 66वें श्लोक में, पीछे के 2 श्लोकों में 64 और 65 में
अर्जुन को आश्वासन दे करके अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश के अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियाँ बताई। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यहाँ पे भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। और भगवान की शरणागति का तात्पर्य क्या है? हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि है आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसो इति विश्वासो, रूपतत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्य, षड्विध शरणागति। यानी भक्ति के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति सिद्ध हो। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णता न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर के भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने पर ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है वह इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति प्राप्त कर सकता है और समस्त पापों से वो मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से भगवान जो है अर्जुन को सब चीज़ों का त्याग करके केवल उनकी शरण में जाने का इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और अगर अर्जुन भगवान की शरण में जाता है इस तरह से भगवान के ऊपर टोटल आश्रित होकर के, तो भगवान कहते हैं कि अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मत चिंता करो। और 67 में इस तरह से 66 तक के श्लोकों में भगवान ने सर्वोत्तर कृष्ण निर्देश दिए हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम चूँकि मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान देने की पेशकश कर रहे हैं। और भगवान 65वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से अपने बारे में सदैव चिंतन करने, उनका भक्त बनने और उनकी पूजा करने के लिए बता रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से अर्जुन उनको प्राप्त हो सकेगा। और ये सबसे उत्कृष्ट निर्देश ये है कि सभी धर्मों को त्याग करके केवल भगवान की शरण लेने का निर्देश है। यही सर्वोत्तम धर्म है और इसी में जीवन की सफलता निहित है। उसके बाद में 67 से लेकर के 68 तक भगवद गीता का अध्ययन और शिक्षण का महत्व बताया गया है। तो 67 में कहा गया है कि अभक्त, असंयमी, सेवा न करने वाले तथा द्वेष करने वाले को यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। 68 में भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्तों को गीता पढ़ने वाला
पढ़ाने वाला भगवान का कृपा पात्र है और अंत में वह उन्हें प्राप्त करेगा। 69 में भगवान जो है उसके समान कोई और प्रिय नहीं है जो भगवत उपदेश जो है लोगों को सुनाता है। और 70 गीता अध्यायी अपनी बुद्धि से भगवान का यजन करता है। और 71 में भगवान कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाला सारे पापों से मुक्त होकर के पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। फिर अर्जुन से प्रश्न करते हैं भगवान, क्या तुमने ठीक से सुना और तुम्हारा मोह दूर हुआ? तो अर्जुन इसको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि भ्रम दूर होने और स्मृति लाभ होने का दावा करते हैं। और फिर संजय द्वारा गीता का गुणगान किया जाता है जो 74 से लेकर के 77 तक के श्लोक में है। और धृतराष्ट्र को अंत में संजय के द्वारा बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है, तुम्हारी विजय की आशा नहीं है। तो इस तरह से ये चैप्टर का समाप्ति होता है। पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन श्लोकों में क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं 67 में इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान कहते हैं यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ये इंस्ट्रक्शन विशेष करके भगवत गीता का उपदेश करने वाले लोगों के लिए है। भगवत गीता का जो लोगों को अध्ययन कराते हैं तो उनको ये जानना है कि भगवत गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। संयमी होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, एकनिष्ठ भगवान में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में रत होना चाहिए वो। हाँ, और भगवान से जो द्वेष न करने वाला हो उसको ये ज्ञान बताना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिन लोगों में तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हैं, जिन लोगों ने जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया है, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं गीता पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, पर उनका उद्देश्य एकमात्र ये होता है कि कृष्ण को डिस्प्रूव करना चाहते हैं, कृष्ण को गलत साबित करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से गीता का चर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को ये गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा भी अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए, जो इस तरह के भाष्य प्रेजेंट करने वाले होते हैं। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते हैं। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा बनाए गए नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन न करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है और भगवत गीता के नियमों का पालन करता भी है, शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, पर भक्त नहीं है, तो वह कृष्ण को समझ नहीं सकता है। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और उनसे और कोई न तो उनसे बढ़कर है और न कोई उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते हैं। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं 68 श्लोक में, यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभि ध्यास्यति भक्तिमयी परा कृत्वा मामे वैश्यत्यतम् असंशयः।
जो व्यक्ति भगवान को यह परम रहस्य बताता है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास चला आएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर से कहते हैं कि सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे और न ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं के से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के सारे कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति को फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पर कि भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, पर भगवान कृष्ण जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में आए तो वो कहते हैं कि जारा देखा तारा कहा कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश कहो। वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, ये मत देखो, किसी की योग्यता मत देखो, जिसको मिलो उसी से कृष्ण उपदेश कहो, यानी कृष्ण की गीता जो है वो सबको सुनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु चूँकि वही भगवान श्री कृष्ण हैं, पर इस समय उनका परम दयालु भाव जो है, महावदन्याय भाव जो है वो प्रकट होता है और इसलिए वो ये ज्ञान सबको देने के लिए कहते हैं। और इसीलिए जो भक्त होते हैं वो सबको ये ज्ञान बांटते हैं, पर साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इस ज्ञान को लेकर के अगर कोई मिसयूज़ करता है तो फिर उसको वो ज्ञान नहीं देते। ये ध्यान रखने की बात है। फिर 69 श्लोक में भगवान कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता न च ते तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कहते कि संसार में ऐसे भक्त की अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो कार्य है वो कार्य भगवान का ये भक्त कर रहा है। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं 70वें श्लोक में अध्यस्येते च य इमं धर्मं संवादमा वयो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टस्यामिति ते मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये इस तरह से भगवान यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पे जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है वह क्या करे, इसको भगवान आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है उसको क्या करना चाहिए। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्य में यज्ञ से भी श्रेष्ठ बताते हैं ना। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का कितना महात्म्य हो सकता है ये आदमी समझ सकता है। ये व्यक्ति समझ सकता है किस तरह से भगवान जो है उसे इस चीज़ की बात कहते हैं। गीता का प्रचार और अध्ययन भी न कर सके उसके लिए भगवान वह क्या करे, इसके लिए भगवान आगे के श्लोक में उसका उपाय बताते हैं। श्रद्धावान सूयश्च शृणु यादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। भगवान कहते हैं और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर के इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो गीता श्रवण करने वाले की बात कही गई है यहाँ पर।
हाँ, इस अध्याय के 67वें श्लोक से में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग इसे उनसे द्वेष रखते उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? तो यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता है। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। इसलिए भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान का भक्त बने, भगवान का भक्त बने। उसके बाद में 72 श्लोक में इसके पहले के श्लोकों में गीता सुनने के महात्म्य बता करके अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवद गीता के श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोहं प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान ने कहा कि हे प्रतापपुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर के सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तो अर्जुन इसके रिप्लाई में क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्टमोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्म्याच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान को कन्फर्म किया कि जो व्यक्ति गीता सुनेगा उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश के अनुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, जो माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करना होता है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि वह अब बद्ध जीव नहीं रहा है, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब अर्जुन के इस कन्फेशन के बाद में
मानो गीता यहीं पे समाप्त हो जाती है। भगवान का और अर्जुन का जो आपस में जो डायलॉग होता है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और फिर 74 से लेकर के 78 तक ये चार पाँच श्लोक में भगवान जो है इन 5 श्लोकों में संजय जो है वो इसका कंक्लूजन धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय कहते हैं, संजय उवाच इत्येहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिति श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। कहते हैं संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। फिर वो कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुत्वा नेत अद्भुतम अहम परम गुह्यम अहम परम। कहते हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। और राजन संसृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। और कहते हैं, तच्च संसृत्य रूपम अत्यंत अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप को स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। प्रभुपा जी कहते, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन इस समय कुछ महान भक्त भी इसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इस समय अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बार बार उसका आनंद उठा रहे हैं। और फिर अंतिम श्लोक में संजय अपना कंक्लूजन देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भ्रूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। यानी संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये कहकर के मानो वो धृतराष्ट्र को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो धृतराष्ट्र ने पहले क्वेश्चन में पहले स्टार्ट में पूछा था, है ना, कि माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध का क्या निर्णय निकलेगा। तो यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का निर्णय क्या निकलने वाला है वो बता दिए कि जिस पक्ष में कृष्ण है, जिस पक्ष में अर्जुन है, तो विजय वहीं पे होने वाली है निश्चित रूप से। और इस तरह से ये भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है उसका उपसंहार होता है। आप लोगों का इस तरह से भक्ति शास्त्र का ये भगवद गीता का जो तीसरा मॉड्यूल था वो पूर्ण होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। यद्यपि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी चर्चा नहीं कर सके, क्योंकि इसके 700 श्लोक को अगर हम बड़े डिटेल में चर्चा करते तो ये इतने कम समय में पूरा होना पूरी तरह से असंभव था। हाँ, जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानने की इच्छा होगी तो आप लोग हमारा जो रेगुलर वीकली प्रोग्राम होता है अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे आकर के आप उसको श्रवण कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एक एक श्लोक के ऊपर कम से कम 1.5-2 घंटा तक चर्चा करते हैं और फिर उसको और अच्छी तरह से डिटेल में जानने का प्रयत्न करते हैं।
पर आपके भक्ति शास्त्री के उद्देश्य से मुझे जो आपको कनेक्शन बताना था, जो थोड़ा बहुत गाइडलाइंस बताना था, वो मैंने बता दिया है। आप इस गीता को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। आपको शुभकामनाओं के साथ में आपका सेवक श्याम चरण दास। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।